हो गया। चलो हम लोग इसके पहले कहाँ तक क्वेश्चन पढ़े थे? 7 तक। अभी हम लोग पढ़ेंगे, ये क्लास 9th है, ये दूसरा वीडियो है। क्लास 9th के हम लोग पढ़ रहे थे चैप्टर शंकु 16, लेसन नंबर 16 है नहीं, शंकु। इसको बोलते हैं इंग्लिश में कोन, है नहीं। चलिए इसके बारे में अभी हम लोग सीख रहे थे, तो आइए फिर से हम लोग बनाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 से, है नहीं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है, थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। तो देखिए इसको कैसे बनाएंगे। यदि किसी शंकु की तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई मतलब हाँ एल, है नहीं, यानी एल बराबर 13। हाँ वाह वाह, क्या बात है। चलो देखिए क्या है कि एल बराबर 13 और एच बराबर, अब आयतन पूछ रहा है तो आर चाहिए आयतन में। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, तो इसमें आर चाहिए, तो आर तो है नहीं, तो आर निकालेंगे क्या होगा, एल स्क्वायर माइनस हाँ हाँ एच स्क्वायर, और एल 13 का स्क्वायर माइनस, अब देखिए परेशान कर देता है। चलिए तो इसमें हम निकालेंगे 13 यानी 100, और ये 100 घट के 25 मैंने कितना 5 सेंटीमीटर, इसमें नहीं लिखे जी, मीटर। देखो मीटर 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 मीटर, ठीक है। अब आइए आयतन किसका, तो यहाँ पर लिखेंगे बाबू शंकु का आयतन। शंकु का आयतन कितना हो जाएगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यानी 1/3 22 अब देखिए आर 5 मीटर, एच 12, कटेगा भी 4 तिया, और कोई तो 22 होतल से 110, और 110 और 4 5 20, 11 दूनी 22 पर 2 0, कितने आता है मीटर क्यू। मीटर क्यू पूर्णांक करेंगे, पॉइंट में कर दे, तो 7 तिया के 21, फिर एक बार लगेगा 3 30 7 चौका 28, फिर 2, तो फिर 7 दूनी के, फिर 7 8 56, इतने तक नहीं देखते हो, फास्ट चलता है ना कंप्यूटर नियन। हाँ हाँ मीटर क्यू। अरे भाई देखो उपाय के मान रहे, अरे ले हम रख दिए तो कौन गलत कर दिए, आंसर जरूरी है एकदम। अब जैसे देखो पाई के माने यहाँ नहीं, देखो सिखाते हैं, जैसे यहाँ पे यहीं पे देखो ना भाई, यहीं पे देखो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे रख दिए ने तो एजा पर क्या करो, ऐसे 22/7 क्या कर मान होता है, तो अगुने 100 देखी, कोई दिक्कत है हाँ, नहीं नहीं नहीं, हाँ क्या हो जाएगा यहाँ पे मीटर की, और यहाँ 100 एक तरीके 1000 हो गया, है नहीं, 100 पाई मीटर क्यू, कोनो दिक्कत। अब देखो वो भी बनाए थे तो गलत नहीं था, वो भी सही था, ठीक है, वो भी सही था और ये भी सही है। चलिए आगे की ओर बढ़े। चलो एक बार देख क्या, तो थोड़ा सा नीचे कौन गया, उधर कौन गया, नीचे वाले थे का, छोड़ दो बैठो, तो नीचे वाले थे, पहचानी थी ना। चलो चलो इसमें देखो क्या है कि एक लंबवृत्तीय शंकु की तिर्यक ऊंचाई, भुजा तिरछी ऊंचाई है ना 10 मीटर, और इसकी ऊंचाई 8 मीटर है। इसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, यानी एल बराबर
एच बराबर, अब निकालना क्या है, आर रूट अंडर एल स्क्वायर माइनस एच। 10 दहा के 100, 64 घटा के 6 मीटर। कोई दिक्कत? चलो यार देखो, थोड़ा सा तो दिमाग लगाना पड़ेगा, है कि नहीं? जब तक थोड़ा सा माइंड नहीं लगाएंगे तो कोई फायदा नहीं है। थोड़ा सा दिमाग लगाना ही पड़ेगा, है नहीं? अब इसको लिखेंगे शंकु, शंकु का वक्र पृष्ठ। शंकु का वक्र पृष्ठ लिखेंगे क्या, पाई आर एल। तो पाई का मान रख दे कितना, 22/7, 3 लिखा गया है। 22/7 गुने 6 मीटर गुने 10 मीटर, है ना? तो कटेगा भी नहीं, तो 22 32 से और 132, है ना? 13 20/7 और मीटर पूर्णांक में करे कि पॉइंट में? पूर्णांक में कर दें। चलिए पूर्णांक में कर देते हैं। तो 7 एकम 7 और 62, 188 पूर्णांक। कोई दिक्कत? यही कह रहा था, कोई प्रॉब्लम है ना? पूर्णांक अपने से भी करने आना चाहिए, है कि नहीं? इतना 9th क्लास में का गोईठा ठोक रहा था, इतना नहीं सीखेगा तो, है ना? चलो अब 10 में चलिए क्या कह रहा है इसमें देखिए। एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर। आधार की त्रिज्या मतलब 10 सेंटीमीटर और तिरछी ऊंचाई माने एल, हाँ सेंटीमीटर। अब शंकु के आयतन निकालना है तो एल 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 एच के जरूरी पड़ेगा। तो देखो एल दिया हुआ है तो एच बराबर हमको निकालना होगा, है न? एल स्क्वायर माइनस आर। तो एल कितना है, 225 लिख दें? कोई दिक्कत? 100 बचेगा कितना? एजा थोड़ा लिखे के चीज है न? 5 रूट और सेंटीमीटर भी बाहर हो जाएगा। ये क्या आ गया है और निकालना क्या है, दो चीज निकालना है, एगो आयतन एगो। तो सबसे पहले आयतन लिख लेते हैं, किसका? शंकु का आयतन। शंकु का आयतन जो हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर। देखो बेटे ध्यान से सीखना, पाई का मान रख दें। त्रिज्या कितना है, 10 सेंटीमीटर। ऊंचाई 5 रूट 3, 5 रूट 5 मीटर, है ना? ऐसे कर दो, अब जगह नहीं है तो, जब चांद से नहीं बन रहा है तो। अब आइए कटे उठेगा भी कनू, तो हो जाएगा 22/21 होगा और गुने 100। अच्छा रख दे जी। अच्छा हम सिखा देते हैं, अभी तुरंत सिखा देते हैं। ओहो हो चलिए गुने 2.24। देखो अभी हम इसको सिखा दे रहे हैं आपको। और मीटर सेंटीमीटर क्यू। देखिए जैसे 2.24 रूट के मान कैसे लिख दिया, इन क्वेश्चन है। तो देखो बाबू कुछ नहीं करो, जैसे कि 5 के आप वर्ग मूल निकाल लो, ठीक है? 2 से लगा दो 4, खत्म, 1 बचा नहीं, यहाँ 4 आएगा नहीं। और पॉइंट बैठा के अपन मन से 2 0। जब डिवाइड बनाते हैं तो पॉइंट बैठाते हैं तो 1 0, वर्गमूल बनाते हैं तो पॉइंट बैठाते हैं तो 2 0। अब देखिए इसका हो गया। अब दिमाग लगाओ कि कितना बार लगाएंगे, 42 दूनी 84, है ना? घटाओ, घटाएंगे तो कितना आएगा, 6 1 और फिर 2 0, का है कि पॉइंट बैठल है तो ये हो जाएगा तब ले 44। अब कै बार लगेगा, 4 बार लगाओ, है ना? अब पॉइंट के बाद 2 अंक बहुत ज़्यादा है, समझ में आया? 2.24 कैसे आया से, है ना? तो इस चीज़ को हटा दें, ये तो हमारा काम के नहीं था। चलो सीखने का मन किया तो कोई दिक्कत नहीं है, पूछा करो कभी कभी, ये सब चीज़ सीखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? अब देखो, अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 22/21 गुने, नहीं इसको इसके साथ कर देते हैं तो पॉइंट हट जाता ना।
जैसे इसको अगर इसके साथ करेंगे तो 5 गुने 224 और एरा पर 2 गो जीरो और पॉइंटवा यहाँ और सेंटीमीटर है कि ना। अब देखो अब क्या करेंगे कि 22/21 गुने बचेगा कोची, बताओ कोई दिक्कत है यहाँ तक। अब देखिए अब इसको 52 दहोतल से 110 110 लिख दीजिए और गुने 200/21। देखो इस सेंटीमीटर की इसको पॉइंट में करना है तो देखो इसमें इससे गुना करेंगे तो कितना होगा 24 64 जीरो और बटा नहीं कुछ नहीं, पॉइंट तो हटा दिए हम। अब देखो इसको पॉइंट में करेंगे तो 1173.4 ई आया हमारा आयतन। अब हमको निकालना है कुल पृष्ठ। कुल पृष्ठ मतलब शंकु के कुल पृष्ठ है नहीं, तो कुल पृष्ठ एरिया लिखे जी ए क्या होगा कुल पृष्ठ मतलब संपूर्ण पृष्ठ। लैंग्वेज लगता है लिखना ज़्यादा बेटर होगा सबके लिए, सबको देख के चलना है ना। हाँ शंकु का संपूर्ण कोष्ठ में लिख दो कुल है ने संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। हाँ बोलो पाई आर इंटू आर प्लस एल दोनों चलेगा, दोनों चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। 22 बटा त्रिज्या 10 कोई दिक्कत है। अब देखो 220/7 हाँ सेंटीमीटर और गुने जोड़ के सेंटीमीटर। अब देखो अब इसको मल्टीप्लाई कर दो 5500 सेंटीमीटर। देखे कैसे हुआ स्क्वायर से, समझ रहे हो। अब देखो इसको डिवाइड करेंगे तो पॉइंट में कर दें 785.7 सेंटीमीटर। कोनो दिक्कत नहीं, देख समझ में आ रहा है। यानी इस प्रकार करेंगे है नहीं, इसको पॉइंट में ला के रखे रहिए, काम देगा। अब हमको दो आंसर निकल गया, एक आंसर ये हो गया और एक आंसर यहाँ हो गया। ठीक है देखिए कहाँ, अच्छा एक आंसर ही हो गया है नहीं, एक आंसर ये रहा और एक आंसर ये रहा है नहीं। चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं है नहीं। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि किसी शंकु की ऊंचाई यदि किसी शंकु की ऊंचाई कितना है h बराबर 84 सेंटीमीटर, आधार की त्रिज्या 35, शंकु की वक्र सतह का क्षेत्रफल उसका आयतन r h l निकालना होगा, निकालिए। तो 84 सेंटीमीटर के स्क्वायर प्लस 35 सेंटीमीटर के, बता सकते हो कि 84 का स्क्वायर कितना होता है 56 सेंटीमीटर स्क्वायर। और 35 वाला के को ट्रिक सिखाए थे, एक जोड़ के 4 तिया 12 25 अपन मन से सिखाए थे, ऐसा कुछ ट्रिक है नहीं। चलिए हाँ एक दिन ट्रिक वाला पर वीडियो बनाना है ओनली फॉर, उसमें मल्टीप्लाई करके एकदम झकास ट्रिक लेके आएंगे है नहीं। चलिए ऐड कीजिए 82 सेंटी, अभी किसका होता है सेंटीमीटर, ये हमारा एल निकल के आया है। ठीक है हाँ नहीं। अब देखिए चलेंगे अब हमको क्या निकालना है, शंकु की वक्र सतह का, हाँ शंकु की वक्र सतह का क्षेत्रफल। तो लिखिए कि शंकु के वक्र पृष्ठ भी चलेगा, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल जो हो जाएगा पाई आर, पाई के मान आर 35
91 कटेगा भी 5 7 35 नहीं कटेगा, कोई दिक्कत? चलो बहुत अच्छा, वेरी गुड। अब 52 से मैंने 110 सेंटीमीटर और गुने 91 कितना? 91 सेंटीमीटर। अब इसके बाद इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो स्क्वायर है नहीं, ये आया हमारा क्षेत्रफल। अब आयतन निकालना है नहीं, तो यहाँ पर लिख दीजिए अब शंकु का आयतन। तो शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 पाई मैंने 22/7 आर स्क्वायर 35 है। 35 सेंटीमीटर गुने 35 सेंटीमीटर गुने 84, 7 × 5 = 35, 28 × 3 = 84 है नहीं, 8 × 3 = 24 और 3 दूनी 6 2 8। चलो ठीक है, बचा 52 से, ठीक है, 110 गुने 35 गुने 28 सेंटीमीटर 3 गो, 1 2 3 गो। अब गुना कर दो, तो गुना करेंगे तो इसको गुना करो है नहीं, गुना करेंगे तो 107,800 सेंटीमीटर। इसको गुना करने की आवश्यकता है, गुना कीजिए अपने से, है कि नहीं? है नहीं। अब इसके बाद देखो आगे की ओर बढ़ो, आगे की ओर बढ़े। चलो आगे की ओर बढ़ते हैं हम लोग। चलिए ये रहा है नहीं, इसको देखिए क्या करेंगे। कह रहा है उस शंकु के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी ऊंचाई 4 सेंटीमीटर और आधार की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर। संपूर्ण पृष्ठ निकालने के लिए कह रहा है, हल्का क्वेश्चन है कि ना। हाँ, H बराबर R बराबर और कुछ चाहिए L सेंटीमीटर, H स्क्वायर मैंने 16 बार है, वही तो है नहीं। 25 मैंने 5, कोई दिक्कत? एकदम जितना अगर तुमको मन है नहीं तो ऐसे लिख दो रे, L बराबर 5, इतने नहीं दिमाग। 16 9 25 5 हो गए सर, लिख दीजिए ना। कहाँ नहीं दिए सर? हाँ अच्छा चलो दे दिए। इसको भी थोड़ा लंबा कर देते हैं ना, ये भी नहीं दिए थे। चलिए आपका बात को मानना पड़ता है। चलिए भाई आइए, अब देखिए असंपूर्ण पृष्ठ है नहीं, तो यहाँ लिखेंगे शंकु के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो क्या हो जाएगा? पाई R × R प्लस और 22/7 और R हम अभी निकाले थे, दिया हुआ 3 सेंटीमीटर ही दिया हुआ है। R 3 सेंटीमीटर है, L लाए थे अभी 5 सेंटीमीटर, जोड़ के 22 × 3 = 66 और 8 हाँ स्क्वायर। आप बहुत सेंटीमीटर पर ध्यान देते हैं, लेकिन चलिए अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कीजिए। 528/7 सेंटीमीटर, पूर्णांक में कि पॉइंट में? पॉइंट में है नहीं। 7 × 7 = 49, 7 × 5 = 35 और फिर है 42 यानी 442 सेंटीमीटर। एक ही चीज़ कह रहा था ना, समझ में आ रहा है? हार्ड लगता है, एकदम लग रहा है ना गाना गीत नहीं, सुनते जा रहे हैं, सब होते जा रहा है। चलो आगे की ओर बढ़ो। दत्त बढ़ चुप, होगा नहीं जाएगा अभी। देखो इसको कैसे बनाएंगे। हाँ, तेरा मेरा दोनों एक ही है। किसी शंकु की तिर्यक ऊंचाई 7, इसकी वक्र सतह क्षेत्रफल 440 है नहीं, तो इसकी त्रिज्या देखो कितना इतना सुंदर क्वेश्चन छोड़ के कैसे तुम लोग को जाए का मन करता है? देखो तो इतने सुंदर। ओह, L बराबर 7 और ये मीटर है जी।
हाँ तोरी के तो सेंटीमीटर दे दिया है। चलिए आइए टाइपिंग में थोड़ा एल और वक्र सतह। अब देखिए इसको लिखेंगे क्या है, इसकी वक्र सतह। तो यहाँ पर पहले लिखो कि शंकु, शंकु का वक्र सतह का क्षेत्रफल। कोई दिक्कत है? पाई आर 440 सेंटीमीटर मीटर मीटर। पाई के मान आर तो पता करना है हमको क्या होगा, लेकिन एल दिया हुआ है। 7 से 7 22 दूनी माने कि 20 बार में। और एगो मीटर से एगो मीटर। ओहो इतना मारेंगे ने। 20 मीटर बराबर आर, सो दैट आर। इतना बदमाशी करता है ना कभी कभी। भागे ने तो लाई लग रहा है का। आर बराबर हो जाएगा, त्रिज्या ही निकालने कह रहा था। कोनो दिक्कत? चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं। 14। चलिए देखिए भाई 14। एक शंकु की वक्र सतह का क्षेत्रफल, उसमें ठीक है ने। एक शंकु की वक्र सतह का क्षेत्रफल 396 वर्ग मीटर है और आधार का क्षेत्रफल 36 पाई वर्ग मीटर। तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई निकाले। एक शंकु के वक्र सतह का क्षेत्रफल दिया हुआ है और आधार का क्षेत्रफल दिया हुआ है नहीं। तो शंकु के तिर्यक ऊंचाई पूछ रहा है, बताइए। सबसे पहले इसको क्या करना होगा? हाँ, सबसे पहले इसको लिखिए कि आधार, आधार का क्षेत्रफल यानी दिया हुआ है 36 पाई मीटर स्क्वायर। अब इसका हम जानते हैं कि पाई आर स्क्वायर, ओहो पाई आर स्क्वायर बराबर 36 पाई मीटर स्क्वायर। पाई से पाई जाएगा। अब आर बराबर यानी रूट चढ़ जाएगा। हाँ यानी आर बराबर जो आएगा, आर बराबर 6 मीटर आ जाएगा। अब देखो हमको तिर्यक ऊंचाई निकालना है। एक चीज और दिया हुआ है कि वक्र, शंकु के वक्र सतह। अब इसको लिखो शंकु, शंकु के वक्र पृष्ठ। हाँ वो भी सही है, वो भी सही है। पृष्ठ का क्षेत्रफल, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? अच्छा हाँ कोई दिक्कत नहीं। 396 मीटर स्क्वायर। और सूत्र क्या होता है? हमको एल निकालना है ने। 396 पाई को, अच्छा आर को, एल को हाँ पता करना है। आइए कटता है, काटिए। 22 से कितना बार में कटेगा? 22 से कम 22 और बचेगा कितना? बचेगा 16। तो 66। अब कै बार में? 8 बार में। अब देखो 6 तिया एल बराबर 7 तिया के। देखो ई वाला 3 जो है और ई वाला ई 7 और ई 3 में गुना होगा तो 21 मीटर है नहीं। अच्छा ई एगो मीटर था और इधर एगो मीटर स्क्वायर था, तो कटा तो एगो मीटर बचा। यानी तिर्यक ऊंचाई खाली यही पूछ रहा था। इसको लिखेंगे तिर्यक ऊंचाई बराबर 21। कोनो दिक्कत? चले आगे बढ़े। चलिए आगे की ओर। चलो कह रहा है कि 11.3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले किसी लंबवृत्तीय शंकु का वक्र पृष्ठ 355 वर्ग सेंटीमीटर है। उस शंकु के तिर्यक ऊंचाई क्या है? आधार की परिधि भी ज्ञात करें। पाई का मान देखो दिया हुआ है। सुबह में जब पूछ रहे थे एक बार है ने, तो ये वाला बात हम एगो पूछे थे।
चलिए आइए आइए, त्रिज्या कितना है? लंबवृत्तीय शंकु का वक्र पृष्ठ दिया हुआ है, तो पहले उससे हमको क्या निकालना पड़ेगा? एल। तो यहाँ लिखो शंकु, शंकु का वक्र पृष्ठ 355 सेंटीमीटर। हम जानते हैं कि सूत्र इसका पाई आर एल होता है 355 सेंटीमीटर स्क्वायर 22/7, त्रिज्या 11 पॉइंट। ओहो, सही बात सही बात, कैसे तो ध्यान दिए आप। 300/100 बराबर। हाँ हाँ, थोड़ा सा रुको, अभी सब कुछ थोड़ा सोच के चलना पड़ेगा। एल तो पता नहीं है, 355 सेंटीमीटर। अब यहाँ सेंटीमीटर था, ई सेंटीमीटर से ई सेंटीमीटर कटेगा नहीं। अब देखो, इसको हटा के यहाँ पर 10, एकरा से एकरा काट दो, एकरा से एकरा काट दो। L/10 बराबर का आया? सेंटीमीटर। इसलिए L बराबर हो जाएगा हमारा 10। निकालना का है? देखो एक चीज निकल गया, लेकिन तिर्यक ऊंचाई निकल के आ गया है। अब आधार के परिधि, तो परिधि, आधार की परिधि जो है, आधार की परिधि हो जाएगा 2πr, यानी 2 गुने 355/113। ओहो, 113 त्रिज्या, ये 2 ऐसी रहे, 2 ये पॉइंट हटा दो, 10 ये 2 का है लिखा गया, पहले हटाओ इसको। अभी ये देखो, ये कटेगा, ये कटेगा कई बार में? 71। परिधि आ गया हमारा, समझ में आया? तिर्यक ऊंचाई इतना हो गया। यहाँ पे आप लिख सकते हो कि तिर्यक ऊंचाई, है ना, तिर्यक ऊंचाई बराबर 10 सेंटीमीटर और परिधि 71 सेंटीमीटर। अब मैथ समझ में आने लगा है, लगता है ना, है ना? अब समझ में आने लगा है। चलिए, धीरे धीरे दिमाग किसी का भी खुल जाता है मैथ पढ़ने से, ठीक है? चलो इसको बनावे, कोई दिक्कत नहीं ना? अभी दिक्कत होगा तो बोलना। चलो, समय को भी देखते रहना। दिलखुश, उसमें समय भी देखो थोड़ा, खाली नौटंकी में। हाँ, अरे वाह, चलो होता है कभी कभी, कॉन्फिडेंस वो पर डिपेंड करता है। क्या कहें, इतना तेज तो है, लेकिन करे ना नहीं। किसी शंकु की संपूर्ण सतह 22 डेसीमीटर है, उसकी तिर्यक ऊंचाई उसके आधार की त्रिज्या की 6 गुनी है। उसके आधार का व्यास देखो तो एकदम कितना आसान क्वेश्चन है ना, आसान है। आइए बनाइए। शंकु के संपूर्ण पृष्ठ सतह दिल है 22 डेसीमीटर, तिर्यक ऊंचाई उसके आधार की त्रिज्या की, सबसे पहले आधार की त्रिज्या मानो, है ना? तो आधार की त्रिज्या R, अब तिर्यक ऊंचाई तिर्यक ऊंचाई क्या हो जाएगा? 6 नहीं 6R। कैसे? 6 गुनी किससे? मतलब कि देखो, जैसे कि कोई अगर x है, पहला अगर x है तो दूसरा का कह रहा है कि पहलका से 5 गुना है, तो ये अगर x है तो 5x है नहीं? अगर तू 2 ही तो हम 4 ही है। कौन सोचो ही ना, एगो बात पर नहीं बोला जाता है। ए तेजबन में
हम तू दो ही हम चार ही है, मतलब एक बात ऐसे बोला जाता है और अलग इसको अलग एक्शन से बोला जाता है नहीं। तो लेकिन यहाँ पे वही वाला बात यह है, थोड़ा सा देखो हम मैथ के टीचर ने है तो थोड़ा सा तो डायलॉग हमारे पढ़ता है मैथवानियन है नहीं। चलिए आइए तो यहाँ पे देखिए यहाँ तक लपेट दिए इसको। अब इसके आधार का व्यास निकालना, तो अब संपूर्ण पृष्ठ शंकु की संपूर्ण सतह क्या है 22 डेसीमीटर, 22 वर्ग डेसीमीटर है ने डेसीमीटर। कोई दिक्कत नहीं। अब हम जानते हैं कि संपूर्ण सतह क्या होता है, पाई आर इंटू आर प्लस एल और इन्हें 22 डीसी स्क्वायर। कोई दिक्कत? तो ये 22/7 आर 6R समझ में आ रहा है? हाँ ये 22 डीसी स्क्वायर 22 से। अब देखो R बटा, यहाँ थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं, हाँ इन्हें R बाई 7 और यहाँ 7R और बराबर में 7 से 7R स्क्वायर बराबर डीसी स्क्वायर। दत्त नहीं लिखेंगे तब है नहीं। R बराबर क्या होगा √DC, R बराबर क्या होगा DC1। अभी लिख दिए कहाँ से नहीं मन में प्रश्न चल रहा होगा, चलो लो लिख देते हैं, खुश रहो है नहीं। चलो वैसे 1 तो छुपा हुआ रहता है भाई, 1 नहीं लिख 1 डेसीमीटर आया त्रिज्या है नहीं, लेकिन त्रिज्या से हमको व्यास पूछ रहा था। चलिए तो व्यास तो ऐसे ही हो जाएगा, व्यास निकल जाएगा तुरंत है ना बेटा। चलो यानी हम यहाँ पे निकालेंगे व्यास बराबर 2R होता है, तो D यानी कि 2R 1 DC। कोनो दिक्कत है नहीं, यानी व्यास है रे 2 DC डेसीमीटर, ठीक है समझ में आया? अब आगे की ओर बढ़े, चलो 20 तक खींचना है नहीं, बाकी बचेगा वो देखा जाएगा। चलिए इसमें आइए, अब इसमें क्या कह रहा है, यदि किसी शंकु की तिर्यक ऊंचाई 26 सेंटीमीटर और वक्र सतह 260 पाई, शंकु के संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालें। देखिए क्या है इसमें, त्रिज्या दिया हुआ और तिर्यक ऊंचाई दिया हुआ, और सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा इससे क्या पता है R निकालना पड़ेगा है ना। तो चलिए हम चलते हैं डायरेक्ट शंकु के वक्र सतह से है नहीं। शंकु के वक्र सतह कितना दिया हुआ है 260 सेंटीमीटर। अब ई जो है इसका क्या होता है पाई आर एल 260, ये क्या लिख दिए जी पाई था ना। चलो भाई पाई से पाई, हाँ एल का वैल्यू 26 सेंटीमीटर 26। हाँ लो न काटेंगे कि नहीं काहे काटेंगे, हमार जान भारी है 10 बार में, यानी R बराबर। कोई दिक्कत? अब हमको संपूर्ण पृष्ठ निकालना है शंकु के, तो लिखेंगे कि शंकु के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर इंटू, कोई दिक्कत नहीं, चलो पाई आर 10
और ई 10 सेंटीमीटर और ई 26 सेंटीमीटर। अब देखो ये कितना होगा, थोड़ा सा शॉर्ट में मारो। 36 360 पाई। कोई दिक्कत? थोड़ा सा दिमाग से चलेंगे ना, दिमाग काम कर रहा है। चलिए अब आगे की ओर बढ़े, आगे की ओर बढ़ते हैं। चलो भाई 18 में क्या कह रहा है? कह रहा है कि एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार का क्षेत्रफल, एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार का क्षेत्रफल जो है 77.5 है वर्ग सेंटीमीटर है। यदि किसी शंकु की ऊंचाई 12 हो तो उसका आयतन और वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पाई के मान देखिए, है नहीं? तो सबसे पहले हम इसको लिखेंगे क्या? एच दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, आधार का क्षेत्रफल 78.5 सेंटीमीटर। ऐसे क्या होता है? हाँ, सेंटीमीटर। पाई का मान रख दिया जाए। हाँ, 3.14 आर स्क्वायर, 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। आर स्क्वायर बराबर 78 और 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत? ई हटेगा तो नीचे 1 0 और ई हटेगा तो ऊपरे 2 0। दिमाग कहीं और है कहाँ? हैं? 78 काट दो, 1 0 एरा पर बढ़ जाएगा और ये 314 बच जाएगा, है नहीं? चलो काटेगा तो इन्हें आके काटते हैं। आर बराबर रूट में अभी नहीं करते, काट के करेंगे, अभी रूट में नहीं करते हैं। चलो काटो तो कैसे काटता है? देखो इसको उठा के होने लेके चलो रे, यहाँ फैलवा हम ठीक काटेंगे। 314 और 78 50, ठीक है, सेंटीमीटर। काटो तेजा लाके। 15 दूनी 30, 7 दूनी 14, 3 दूनी 6 और 9 दूनी 18 और 25 दूनी 50। अब देखो तो 157 से उसमें अब डिवाइड देना पड़ेगा। इससे इसमें डिवाइड करो। हाँ रुके, हम ब्रेक ले रहेंगे। यानी 157 से 39 25 में नहीं, तो कितना बार लगेगा? एक बार में नहीं, 2 बार में लगेगा, 2 बार में लगेगा, ठीक है। देखो कि 2 बार में 7 दूनी 14, 15 दूनी 30 और 1 31, घटेगा तो 8 7 और 5, अब 5 बार लगाओ, 5 7 5 35, 75 और 3 78। चल हटाओ एरा 25 10 तोरी के। ओहो, अब मैंने कि अब बन जाता है तब दिमाग लगाते हो, है नहीं? 25। ओहो चलो ठीक। अरे भाई हम मंजूरी कर रहे हैं, मंजूर है हमको जो बोल रहे हो। अब क्या निकल के आया? आर। हमको निकालना क्या है? चलो तो सबसे पहले आयतन निकाल लेते हैं शंकु के ने। अरे भाई वक्र पृष्ठ और आयतन, तो आयतन निकालने के लिए पाई आर स्क्वायर एच ने 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो लेकिन अभी निकाल सकते थे, वक्र पृष्ठ निकालने के लिए एल निकालना पड़ेगा। तो एल बराबर हमारा हो जाएगा, एल बराबर रूट अंडर
एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एच कितना है? 144 प्लस 25 169 माने। अब देखो निकालेंगे क्या? शंकु का आयतन। तो शंकु का आयतन बराबर क्या हो जाएगा? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 और एक मानवा 3.14 आर के 5 5 गुने 5 होगा रही। और एच ई कौन इंग्लिश में ई कोई कैसे लिखल है रे? ऐसे ऐसे कौन पढ़ता है? ऐसे ऐसे कौन पढ़ता है रे? आह 1/3 3.14 गुने 5 सेंटीमीटर गुने 5 सेंटीमीटर और गुने 12 सेंटीमीटर काटेगा और यहाँ से हटेगा, है न? हाँ 2 होगा। 20 बचे। क्या बात है। बचा क्या? 314 छूछे नहीं है कि छूछे कैसे कह देते हो? अब वक्र पृष्ठ। तो आइए वक्र पृष्ठ यहाँ पर निकाल दे। ए लिखा है कि नहीं? वक्र पृष्ठ तो देख रहे हो कौच होता है? 3.14 त्रिज्या और एल 13 मेरा नहीं 13। अब मल्टीप्लाई करो 200 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत? दोनों चीज़ निकला। और कुछ कह रहा है? चलो अब आगे बढ़ो। 2 और बनाएंगे। हाँ गलत नहीं होगा। अरे देखो एग्जाम में अगर आप बैठे हुए हैं, अगर पाई के मान दिया हुआ है तो पाई का मान रख के बनाइए। और अगर पाई का मान नहीं दिया हुआ है तो फिर जैसे कि 22/7 रख के बना दो। अब कभी कभी सिचुएशन देखना पड़ता है। जैसे कभी कभी पाई का मान नहीं भी रखो, कभी कभी रखो। जैसे देखो ना कि काटे वाला है, जैसे त्रिज्या 7 दे दे या ऊंचाई 7 दे दे तो यह 7 के गुणांक दे दे तो पाई का मान रखो, आसान होगा, कटेगा आगे चल के, है कि नहीं? मज़ा आएगा, है ना? देखिए एक शंकु का आयतन 662 घन मीटर 462 घन मीटर और ऊंचाई 9 है। तो आधार के परिधि एवं क्षेत्रफल निकालने के लिए कह रहा है। तो सबसे पहले इसको हम निकालेंगे क्या? शंकु का आयतन। हाँ शंकु का आयतन क्या हो जाएगा? 462 मीटर। अब ऐसे होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच बराबर 462 मीटर क्यूब। 1/3 ए सुबेरे से चल रहा है, ऐसे से थक गया है। 22/7 आर स्क्वायर त्रिज्या 9 मीटर। अब देखो 462 सेंटीमीटर मीटर क्यूब। कटता उठता भी है 3 तिया के 9 और कितना बार में? 22 दूनी 44 और 21 22 दूनी 44 तो 2 और फिर 1 कुछ 3 से कटेगा और 22 से डायरेक्ट नहीं कटेगा। ऐसा घुमा देते होने कि दिमाग में घूम जाता है। अब कोई दिक्कत? पक सबके बाले बच्चे के काटिए दो, बचेगा कुछ? आर बराबर क्या बचेगा?
रूट अंडर 49 मीटर स्क्वायर यानी आर बराबर आ जाएगा। अब क्या निकालना है? और परिधि। तो यहाँ पे पेज लेते हैं। पहले आधार, आधार की परिधि क्या हो जाएगा? 2 पाई 2 गुने 2 गुने 22 बटा आर 7 मीटर। 22 दूनी 44 मीटर है ना। ये परिधि निकला। अब क्षेत्रफल पाई आर 22 बटा 1 22 बटा 7 त्रिज्या 7 से 7 22 सत्ते चमन्ना से कोनो दिक्कत? दोनों चीज निकल गया। परिधि भी ये रहा परिधि और ये रहा क्षेत्रफल। आगे की ओर बढ़ते हैं। हाँ हाँ बस बस बस। कैसन है बाबू? चलिए देखिए, शंकु की ऊंचाई प्राप्त करें है ने। यदि इसका आयतन जो है 88 घन मीटर है और आधार की परिधि, अरे वाह, तो चलो पहले परिधि से चलते हैं, त्रिज्या निकालते हैं है ने। आधार, आधार की परिधि 4 पाई 2 पाई आर बराबर 4 पाई। पाई से पाई आई 2 दूनी आर बराबर कोनो दिक्कत? अब आयतन निकालेंगे ने। आयतन बराबर 88 मीटर क्यूब। 1/3 पाई आर स्क्वायर बराबर 88 मीटर। 1/3 22 बटा 7 गुने त्रिज्या 2 मीटर गुने 2 मीटर और गुने एच बराबर 88 मीटर क्यूब। ई मीटर से ई मीटर एगो और 22 चौक ई 2 से ई 2 और ई 2 से ई 2 है ने। बचा को ची एच बराबर 21 मीटर। देखो 2 गो एने था 3 गो ने था तो कटा एगो मीटर बचा। एच निकला। निकालना को ची था बस। इसको लिख देंगे यहाँ पर कि शंकु, शंकु का ऊंचाई बराबर कितना? चलिए तो आज के इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए विदा लेते हैं हम लोग।